मेरी रावण से बात फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। तो क्या आपको लगता है जो सैफरन के कपड़े पहने हुए बाबा आपकी भलाई के लिए आए हैं, कि ये सच है कि ये आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हैं? राटौली गांव में पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में हिंदुस्तान में लाखों लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे हैं, अपना पैसा, अपनी फैमिली, अपनी डिग्निटी और कई बार तो अपनी जान तक भी। बेटे की मम्मी है हमारी माता जी हमारी। तो क्या तुम बिलीव करोगे? आश्रम बाबू और लाइफ सेंटेंस फॉर रेप, गुरप्रीत राम रहीम 20 साल की सजा, स्वामी नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है उन लाखों लोगों की जो इन बाबास के ट्रैप में फंसे थे। भारत में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड वुमेन और गॉड मेन है। हर शहर, हर गांव, हर जगह कोई ना कोई बाबा अपना एम्पायर बना रहा है। पर इनमें से कितने जेन्युइन है क्या आपको ये पता है? इनमें से कुछ बाबा का नेटवर्क आप सुने। साईं बाबा का एस्टिमेट हुआ $10 बिलियन जब वो मरे थे। निर्मल बाबा का नेटवर्क 2.38 बिलियन रुपीज, USD में $43 मिलियन। ब्रह्मा कुमारी केस में 25 लाख का इम्प्लीजमेंट, जिसमें 2 सिस्टर ने सुसाइड भी कर लिया था। इन फेक बाबास का सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? फेयर प्लस होप प्लस डिप्रेशन इक्वल टू कंट्रोल। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। वो सिस्टमैटिकली करते हैं माइंड कंट्रोल टेक्निक, तुम्हारी थिंकिंग को आउटकोर्स करवाना, आइसोलेशन, तुम्हारी फ्रेंड सर्कल, तुम्हारी फैमिली से तुमको दूर करना, फाइनेंशियल डिस्पेंसी, आप अगर अपना पैसा डोनेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा वगैरह, ये मिलेंगे बोल के पैसा डोनेट करवाना। फेयर टैक्टिक्स, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, तुम्हारा जान जा सकता है। ये डरा धमका कर अब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करवाना। केस 1, द आश्रम बाबू द सीरियल प्रेडिक्टर। 81 ईयर्स ओल्ड आश्रम बाबू को 2 लाइफ सेंटेंस मिली है। पहले 16 साल की एक लड़की का रेप केस, फिर अपने ही डिवोट का 5 साल का सेक्सुअल अब्यूज। ये लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर लड़कियों को अकेले में बुलाना और इनके साथ गलत व्यवहार करना, स्पिरिचुअल स्पिन्स, महिलाओं का कपड़ा छूना या उन्हें उतारने की कोशिश करना, सेक्सुअल मैनिपुलेशन और थ्रेट्स का इस्तेमाल करना। एक झलक मेरी जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। केस 2, गुरमीत राम रहीम द डेरा एम्पायर का हेड। डेरा सच्चा सौदा चीफ को 20 साल की प्रिजन की सजा मिली है 2 रेप केस में, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप चेक करें, 400 फॉलोवर का कंस्ट्रक्शन, वो भी गॉड रिलीजिएशन के नाम पर। जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति का मर्डर केस, फॉर्मर डेरा मैनेजर रंजीत सिंह का मर्डर, पंचकूला राइट्स जिसमें 30 लोग मारे गए कन्विक्शन के बाद, और गुरमीत राम रहीम जो हर बार कोई ना कोई पैरोल के कारण से वो बाहर आ जा सकता है क्योंकि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। केस 3, स्वामी नित्यानंद, ये वो बाबा जिसने रेप केस फेस करने के बाद देश छोड़कर भाग गया और एक कैलासा नाम का फेक नेशन ही बना डाला। और इसके क्राइम लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये कुछ इंक्लूडेड है, जैसे रेप और अननेचुरल सेक्स चार्जेस, चिल्ड्रेन की किडनैपिंग और रॉन्गफुल कन्विक्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च करने का ड्रामा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे बाबा पे लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं, यकीन कैसे कर लेते हैं, ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं? क्या लोग आज के लोग ऐसे हैं? तो सुनो, ये लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं। अब तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। परमात्मा है गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। ये परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ये केस में एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता क्योंकि ये बाबास के मैटर में हाईली एजुकेटेड पीपल ही फंसते हैं। ITT ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब फंसते हैं। कारण क्या चले जानते हैं? 25 साल के दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। घर परिवार सब छोड़ चुके हैं। मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। उसको पता चलेगा 2 साल के बाद कि मम्मा ऐसे ही मर गया, पापा ऐसे ही मर गया। ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का,
और आपका लड़का ऐसे ही रहता है, आप ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। इमोशनल वल्नरेबिलिटी तब भी उन लोगों के पास जाते हैं जब आपके पास कोई हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, आपके रिश्ते में कोई दरार आए, डिप्रेशन और एंजाइटी के टाइम पर। इस टाइम पर आप अंदर से बहुत कमजोर होते हैं और यही चीज का वो बाबाज लोग फायदा उठाते हैं। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है, अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया है और आपको इजी टारगेट बनाकर अपने पे विश्वास दिलाकर आपको अपना भक्त बना लेते हैं। कल्चर आने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के टाइम पे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू में भी बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो अपने भक्त को बस गुरु शिक्षा ट्रेडिशन गलत इस्तेमाल, गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा मेंटालिटी, इसकी वजह से भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा अनभक्त बढ़ रहे हैं। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। पता है ये कहाँ से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। अगर कुछ बाबा ने गलत किया हो तो उसके फॉलोवर उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा है और हम गुरु के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, पर ये गलत है। यही कारण से वो अपने भक्तों को और भी अंधकार में ले जा रहे हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। फेयर ऑफ सुपरसेक्शन, इसका मतलब ये होता है अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, आपको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, आप नरक में जाएंगे। ये डरा डरा कर आपको अपने पास बुलवाते हैं और अपना फॉलोवर्स में शामिल करते हैं। अगर वो जो कहते हैं आपको वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बस डर लग रहा है। सोशल प्रूफ और प्रेशर। सोशल प्रूफ में ये पड़ता है कि आज के टाइम पे सभी लोग कोई ना कोई बाबा को मान रहे हैं, कोई ना कोई बाबा को फॉलो कर रहे हैं और इसकी वजह से इंसान पे एक सोशल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से लगता है कि सब लोग मान रहे हैं तो हमें मानने से क्या ही जा रहा है। अगर आपका एक फैमिली मेंबर अगर वो बाबा को मान रहा है तो आप पे भी वो प्रेशर डालेगा कि ये बाबा सही है, आप भी इसको फॉलो करो, आप भी इसके राह पे चलो, लेकिन ये गलत है। और ये बाबा और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक फेक बिजनेस चला रहे हैं जिसमें इन्हें कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है। मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द इनके पास जितना भी फंड आता है ये एज अ डोनेशन आता है, जिसके लिए सरकार इनसे कोई एक टैक्स भी नहीं मांगती है। अगर आप इन लोग ये सोच रहे हो अगर ये लोग इतने ही गलत है तो ये बाबा उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाबास के अभी के टाइम पे मिलियन फॉलोअर्स है और इनसे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिल रहा है। क्योंकि अगर एक बाबास अपने प्रोग्राम में अगर बोल देते हैं कि ये पार्टी को वोट दो, वो सब भक्त जाके उन्हें वोट देते हैं, क्योंकि वो अपने बाबास के एक लॉयल फॉलोअर है। ये इनोसेंट लोगों का फायदा ये बाबास उठा रहे हैं। आपको लग ही रहा है कि ये इतना खराब है तो हम ये बाबास के चक्कर में कैसे बच सकते हैं, हम अपने आप को ये सब से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये मेरे बात सुने, ये बस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम जैसे लोग और आप जैसे लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा का सत्संग लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग लाखों लोगों से जुड़ते चले गए? तो लोगों को ही पता होगा, ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ, उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करो, फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट करो, सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करो, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस स्प्रेड करो। कितने सारे लोग आकर बोलेंगे कि बाबास की हमें जरूरत है क्योंकि ये हमारी थिंकिंग को भगवान तक पहुंचाते हैं, पर ये गलत है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? क्योंकि भगवान हर जगह है, हर इंसान के पास है, हर इंसान के अंदर है। तुम अपने डायरेक्टली मन से प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बाबा गलत है, उनमें से कोई बाबा सही भी हो सकते हैं, पर अगर कोई बाबा सही है तो वो आपको क्या सिखाएंगे?
सेल्फ अवेयरनेस और इनर ग्रोथ, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग, सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम नॉट कंट्रोल। सेल्फ अवेयरनेस और इनर ग्रोथ, आपको रियल बाबा वो हर गलत चीज से आपको बचने सिखाएंगे, आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे, आपके हर मुसीबत का वो एक सोल्यूशन देंगे कि इससे इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हैं, ये वो सिखाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग, वो आपको सोचने सिखाएंगे, वो अपने आप से क्वेश्चन करने सिखाएंगे। सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो आपको मदद करेंगे पर उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। फ्रीडम बट नॉट कंट्रोल, वो आपको मदद करने टाइम वो आपको फ्रीडम देंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये करो या ये करो, ये कुछ भी ऐसा वो आपको फोर्स नहीं करेंगे करने के लिए। ये वो बाबा है जो सही है। और लास्ट एक बात जरूर याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस ही है, और तुम्हारा सबसे बड़ा टेम्पल तुम्हारा अपना दिल ही है, और तुम्हारा सबसे ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ह्यूमैनिटी की सर्विस करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और कमेंट में जरूर बताना कि तुमने क्या सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही है जो इन फेक बाबास की एम्पायर को गिरा सकती है। स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड स्टे स्पिरिचुअल एंड इंडिपेंडेंट। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच के साथ।